प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कक्षा 10 की हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 3 के संबंध में। पिछली 2 वर्कशीट की तरह यहाँ पर भी अपठित गद्यांश दिया गया है, जिसे पढ़कर उसी के आधार पर आपने पीछे पूछे जाने वाले प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आप इसे ध्यान से पढ़ें, मुख्य बातों को रेखांकित करें और उसके बाद हम चलेंगे प्रश्नों की तरफ। तो पहला प्रश्न है, मानवीय संवेदनाएं किन कारणों से मजाक बनकर रह गई हैं? तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि तकनीक का आवश्यकता से अधिक प्रयोग करना, एक दूसरे से न मिलना, परिवार व दोस्तों के साथ समय न बिताना, बाहर न जाना, उपकरणों के साथ अकेले रहना आदि कारणों से मानवीय संवेदनाएं मजाक बनकर रह गई हैं। दूसरा प्रश्न हम देखें, साथ में खेलने से क्या लाभ होते हैं? तो पैराग्राफ में दिया हुआ है कि साथ में खेलने से मित्रता की भावना और भाईचारा बढ़ता है। तीसरा प्रश्न है, एक ही घर में रहकर भी लोग एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, यानी कि वो फिजिकली तो साथ हैं, एक साथ हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के क्लोज नहीं है, एक दूसरे से उनमें कोई लगाव या जुड़ाव नहीं है। इस पंक्ति का आशय लिखिए, यानी क्या कहना चाहता है यहाँ पर? तो हम कहेंगे इसका आशय यह है कि वे साथ तो हैं, लेकिन उनमें भावनात्मक लगाव और प्रेम नहीं है। वे आत्म केंद्रित हैं, यानी सेल्फ सेंटर्ड, सिर्फ अपने तक सीमित हैं और तकनीक पर बहुत अधिक निर्भर हैं। उनके पास एक दूसरे के लिए समय नहीं है। चौथा प्रश्न है कि आजकल बच्चों का पूरा दिन किस प्रकार के खेल में निकल जाता है? तो हम कह सकते हैं आजकल बच्चों का पूरा दिन कंप्यूटर के खेल खेलते हुए निकल जाता है। अब ये ध्यान रखना है कि हमारा जो उत्तर है वो पैराग्राफ पर ही आधारित होना चाहिए, अपने मन से नहीं लिखे। जब आपके विचार पूछे जाएं उस समय आप लिख सकते हैं। पांचवा प्रश्न है, उपर्युक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए। अब ये देखिए, उपर्युक्त जो ऊपर कहा गया है, गद्यांश का उपयुक्त यानी एप्रोप्रिएट शीर्षक लिखिए। तो हम कह सकते हैं आपको जो भी कोई उसमें भाव कोई विशेष दिखाई देता हो, कोई पात्र विशेष दिखाई देता हो या कोई घटना विशेष दिखाई देती हो, इन चीज़ों के आधार पर हम शीर्षक लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ सुझाव दिए हैं, जैसे तकनीक और जनजीवन, तकनीक का असर, भाव शून्यता। आप कोई और भी लिख सकते हैं। अंत में गतिविधि दी गई है कि क्या मोबाइल फ़ोन इंटरनेट के दुष्परिणाम भी होते हैं? अपने परिवार के सदस्यों दोस्तों से चर्चा कीजिए और चर्चा के मुख्य बिंदुओं को लिखिए। तो आप अपने दोस्तों और परिवार के सदस्यों से इस बारे में बात कीजिए और जो आउटपुट आए, यानी जो मेन बातें बाहर आएँ, उन्हें आप लिख सकते हैं अपने शब्दों में। सुझाव के रूप में मैंने कुछ बिंदु यहाँ पर दिए हैं कि स्वास्थ्य का बिगड़ना, यानी कि जब हम एक ही पोजीशन में ज़्यादा देर बैठते हैं या इंटरनेट या स्क्रीन ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों खराब होती हैं। एकाग्रता में कमी आना, यानी कि हमारा जो कंसंट्रेशन है वो नहीं बन पाता। हम एक चीज़ में ध्यान लगाते हैं तो हमारा ध्यान जो है वो भटकता है। भावनात्मक असंतुलन, भाव शून्यता, संबंध बिगड़ना, ये भी उसके दुष्परिणाम हैं। यानी कि भावनात्मक असंतुलन का मतलब है कि या तो आदमी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है या गुस्से में आने शुरू हो जाता है। इस तरह की चीज़ें उसमें दिखाई देती हैं। और भाव शून्यता, कई बार वो किसी से जुड़ता ही नहीं है, वो उसका इंटरेक्शन यानी आपस में जो तालमेल या बातचीत जो है वो सिर्फ उसकी मशीनों तक ही सीमित हो जाती है। तो व्यक्तियों से उसका संबंध नहीं बन पाता और इन चीज़ों में वो इतना ज़्यादा घुस जाता है कि वो आपस के जो संबंध हैं वो बिगड़ जाते हैं। दूसरा है यथार्थ से पलायन की आदत विकसित होना, यानी कि जो आज का समय है, आज की जो सिचुएशन है, आदमी उसमें ना जीकर कहीं और की चीज़ों में जीने लग जाता है। तो एक वर्चुअल वर्ल्ड में वो जाने लग जाता है। ऑनलाइन खेलों की लत लगना, यानी आपने देखा होगा बहुत से बच्चों को गेम की इतनी ज़्यादा लत लग जाती है कि वो और चीज़ें कुछ करते ही नहीं हैं, जिससे कि समय भी बहुत बर्बाद होता है और पैसे की बर्बादी तो है ही, कि इन चीज़ों के लिए हमें नए नए गैजेट्स चाहिए, चीज़ों को अपडेट करते रहना पड़ता है। ये सारी बातें आप अपने शब्दों में अपने तरीके से लिख सकते हैं।